हेलो दोस्तों, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। होप यू ऑल आर गुड। क्या आप नर्सिंग प्रोफेशन में हैं और आपने एमएससी नर्सिंग किया है और आप फ्यूचर साइंटिस्ट और लीडर बनना चाहते हैं? तो आपके लिए यहाँ एक गुड न्यूज़ है। वीर निर्मत साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, जिनको हम वीएनएसजीओ के नाम से जानते हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसने पीएचडी इन नर्सिंग का नोटिफिकेशन डाल दिया है। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, वो है 25 जून। तो जो लोग पीएचडी नर्सिंग करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें हमने हाउ टू फिल फॉर्म स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.vnsgusc.in पे आपको जाना है, वहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ एक विंडो ओपन होगा, उसमें स्टूडेंट कॉर्नर है, वहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद एक दूसरा विंडो ओपन होगा, उसमें अलग अलग नोटिफिकेशन है, वहाँ आपको पीएचडी एडमिशन में क्लिक करना है। जैसे ही आप पीएचडी एडमिशन में क्लिक करेंगे तो वहाँ थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसमें आपको पीएचडी एडमिशन 26-27 क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो आएगा, उसमें आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। राइट। अगर आपके पास पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो आपको क्या करना है, पासवर्ड से यूज़र आईडी से डायरेक्ट लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो न्यू विंडो आ जाएगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। उसमें आपको क्या है, आपका पूरा नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और ईमेल डालना है। जैसे डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उस हिसाब से क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ एक दूसरा विंडो ओपन होगा, उसमें आपको कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और अपना जो प्रोफाइल है वो नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट करना है। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि उसमें जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका नाम है, आपका ईमेल है, आपका मोबाइल नंबर है, अल्टरनेट ईमेल है, वो सब ये लिखना है। साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, ब्लड ग्रुप, राइट, कैटेगरी, कौन सा सिटीजन है, रिलीजन क्या है, वो सब भी लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, या बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है। और सेकंड विंडो में आपको क्या करना है, अपनी मदर्स नेम, मदर का ऑक्यूपेशन, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उसका एड्रेस, उसका सैलरी क्या है, उसका फ़ोन नंबर डालना है। सेम एज आपको फादर का डालना है, नाम, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, राइट, उसकी सैलरी, राइट, और उसका डेजिग्नेशन। अगर रिटायर है तो रिटायर लिखना है और आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ आपको अपना कॉन्टैक्ट इमरजेंसी नंबर डालना है, आपका फैमिली का नंबर डाल सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने वीएनएसजीओ के साथ पहले कोई कोर्स किया है तो यहाँ उसकी आपको डिटेल डालनी है। उसके आगे आपको अगर कोई कैटेगरी में आते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन दिया है तो वो आपको भरना है। जैसे कि आप कश्मीरी माइग्रेंट है, राइट, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं, राइट, स्पोर्ट्स कोटा में है या सीसीए कोटा में, उसके लिए क्या होता है, स्पेशल प्रोविज़न होता है, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना है। ये डिटेल भरने के बाद आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या है, अपना फाइनेंशियल डिटेल डालना होता है। उसमें आपका बैंक का अकाउंट नंबर, आपका नाम, बैंक का नेम, आईएफएससी कोड, ब्रांच कौन सी है, और अकाउंट नंबर डालना है। ये कंप्लीट करने के बाद आपको क्या है, अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, राइट, पिन कोड क्या है, कौन सा सिटी है, एग्जैक्ट डालना है, राइट। अगर वो आपने एड्रेस पूरा डाल दिया तो यहाँ आपको टिक करना है कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज द परमानेंट एड्रेस। जैसे ही आप डालेंगे तो अपने आप क्या होगा, वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा और अपना परमानेंट एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ये क्यों जरूरी है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा इस एड्रेस पे आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन, जैसे ही आपने एड्रेस डाल दिया उसके आगे आपको स्टेटस आता है, आप कश्मीर से है, पीडब्ल्यूडी है, राइट, जो हमने पहले बता दिया, वो अप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको क्या है, सेम एज है, कॉलम दिया है कि आपने एनसीसी सर्टिफिकेट कोर्स किया है, राइट,
कोई बीमारी आपको है, आप मेडिकल अनफिट है, राइट। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको भरना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट विंडो में आएगा आप कौन कौन से लैंग्वेज जानते हैं, आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसमें आपको टिक करना है। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो भी है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, वो आपको मेंशन करना है। और नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या है, आगे बढ़ना है, राइट। जैसे ही नेक्स्ट आएंगे तो आपको यहाँ क्या करना पड़ता है, अपना ओरिजिनल लेटेस्ट साइज का पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करना है। उसका क्राइटेरिया क्या है कि उसकी साइज़ 10 MB और 500 KB के बीच में होनी चाहिए, राइट। और आपको उसको अपलोड करना है। सेम इज यहाँ आपको लेटेस्ट अपना सिग्नेचर, वो भी क्या है 10 KB और 500 KB के बीच में होना चाहिए, वो भी आपको अपलोड करना है। और यहाँ आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट को भी 10 KB और 500 KB में क्या है, अपलोड करना है। और आपको नेक्स्ट को क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन का क्या है, फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा, राइट। जैसे ही आप फाइनल प्रीव्यू को पूरा देख लेने का है, अगर कुछ आपको करेक्शन करना है तो आपको क्या है, एडिट में जाना है और अगेन आपको करना है। अगर आपको लगता है कि कोई एडिट की ज़रूरत नहीं है, मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल सही है, तो आपको क्या करना है, सबमिट एंड लॉक करना है, राइट। जैसे ही आप सबमिट और लॉक करेंगे तो क्या होगा, एक मैसेज आएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया और लॉक हो गया। और आपको क्या करना है, कंटिन्यूस एंड लॉक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरा विंडो चालू होगा, राइट। उसमें आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर द प्रोग्राम पे क्लिक करना है, राइट। जैसे ही आप अप्लाई फॉर प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो वहाँ डिफरेंट कोर्सेज आ जाएंगे, जैसे कि बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट डिग्री। आपको डॉक्टरेट डिग्री में सिलेक्ट करना है और नीचे प्रोग्राम का ड्रॉप डाउन बॉक्स है, उनमें से आपको फिलोसॉफी इन नर्सिंग यानी कि डॉक्टर ऑफ नर्सिंग को सिलेक्ट करना है और यूनिवर्सिटी कैंपस को सिलेक्ट करना है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ आपको टिक करना है एज पर द एडवर्टाइजमेंट और सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोग्राम का डिटेल डालना होता है। उसमें आपको 10th का मार्कशीट, राइट, 12th का मार्कशीट, MSc का मार्कशीट, BSc का मार्कशीट, आपने MPhil किया है तो MPhil, उसका पूरा डिटेल डालना है, राइट। और उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर साइज में आपको 1 by 1 अपलोड करना है, राइट। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको क्या करना है, सेव और नेक्स्ट करना है, राइट। तो क्या होगा, आपका जो भी डेटा है, एकेडमिक डेटा है, वो सभी क्या होगा, सेव हो जाएगा, राइट। और जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, राइट, वो प्रॉपर साइज में होना चाहिए, हाँ, उसमें कोई गलती होनी नहीं चाहिए। यहाँ उसके साइज भी दिखाया है, मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट है, आपको क्या करना है, 10 KB से 500 KB के बीच में रखना है। और उसको जो है आपको क्या है, JPG और PDF में रखना है। उसमें गलती होगी तो आपका क्या, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा या आपको अगेन मौका मिलेगा एडिट करने का। या पूरा करने के बाद क्या होता है, आपको लास्ट में एप्लीकेशन को सबमिट करना है, प्रीव्यू को चेक करना है, आपको प्रॉपर लगता है तो प्रोसीड फॉर द पेमेंट करना है। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर द पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट के लिए एक नया विंडो ओपन होगा। उसमें आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको सिलेक्ट करना है, जो उसकी फीस है वो आपको पेड करना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपके ऊपर मैसेज आएगा और एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको उसका फी रिसिप्ट को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना है और जो सभी डॉक्यूमेंट है उसका भी प्रिंट लेना है और अपने पास रखना है अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, राइट। और इंटरेस्ट के लिए आपको वेट करना है। आई होप you like this video. Kindly share it to the needy person. Stay connected to the Med Sarthi. Thank you very much. God bless you. See you soon with the new one. Take care.